गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी एसएसटी का जो कि जिसमें आपका टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस, एक अलग बुक हो गई है, आपकी सब्जेक्ट ही अलग हो गया है। तो उसका सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है आपका, सेकंड चैप्टर की हम बात करें। सेकंड चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है। आज बहुत ही अच्छे से प्यारे से मौसम में थोड़ी सी प्यारी प्यारी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ठीक है, उसमें सबसे पहले हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की, तो चलो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, इसका जो ओरिजिन है, या कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसके वजह से इसकी एक इम्पोर्टेंस समझने को मिली, इसकी यूटिलिटी पता चली। तो साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में क्या है, एक कह सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ी सी भेदभाव की पॉलिसीज चलती थी। ठीक है, गोरे काले का भेद थोड़ा सा चलता था। तो जो एक नेल्सन मंडेला थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस चीज़ का थोड़ा सा विरोध किया। आपको पीछे इनकी पिक कभी दिखेगी नेल्सन मंडेला की, ठीक है, आप देख सकते हैं, बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था, इन्होंने इस चीज़ को बताया था कि नहीं, ये चीज़ गलत है, गोरे काले का भेद, क्योंकि साउथ अफ्रीका में कुछ लोग गोरे भी थे और कुछ मैक्सिमम लोग काले भी। तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब कि गोरे लोग जो रहते थे उनको रूलर्स बना दिया जाता था, यानी वो रूल करते थे इनके ऊपर जो काले लोग रहते थे। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो रहता था, ठीक है, इस चीज़ को बोला गया अपार्टहेड। क्या बोला गया, जैसे आपको एक अभी एक पिक दिखेगी इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, ठीक है, उसमें एक गोरा बच्चा दिखेगा, आपको एक काला दिखेगा, तो ये अपार्टहेड का एक एग्जाम्पल है एक तरह से। ठीक है। तो जो रूल करते थे वो थे हमारे वाइट पीपल्स, ठीक है, और जिनके ऊपर किया जाता था वो होते थे हमारे साउथ अफ्रीकन, या कह सकते हैं काले लोग। उसके बाद अब ये जो स्ट्रगल था, नेल्सन मंडेला को इस चीज़ के लिए सज़ा भी मिली। सज़ा इनको 1994 सॉरी 1964 में, ठीक है, इस चीज़ के लिए इन्हें सज़ा मिली लाइफ इम्प्रिजमेंट की, यानी कि पूरे उम्र कैद की इनको सज़ा मिली थी। ठीक है। उसके बाद इनने अपने ज़िंदगी के लाइफ के 28 ईयर्स, ठीक है, जेल में बिताए, सज़ा काटी इन्होंने। ठीक है। उसके बाद इनको फ्री कर दिया गया था। ठीक है। जबकि जब ये स्ट्रगल ख़त्म होने पे आया, अपार्टहेड मतलब आप जानते हैं, इसमें कुछ ये वर्ड्स ऐसे रहेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अपार्टहेड का मतलब होता है भेदभाव करना। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने इस चीज़ का एक विरोध किया था, और इनके साथ 7 लोग और थे, ठीक है, जिन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया था। इसकी वजह से उन लोगों को क्या, लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा मिली थी। उसके बाद जब ये स्ट्रगल बहुत बढ़ गया, ठीक है, जब इस चीज़ के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन होने लगा, ठीक है, तो इस चीज़ को फिर सोचने पे लोग, जो वाइट रूलर्स थे, इस चीज़ के ऊपर सोचने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। उसके बाद जब नेल्सन मंडेला जी को फ्री किया गया, तो हाँ, तो जब इनको फ्री किया गया, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन अगर हम बात करें, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब अगर जिस तरह का वो डिस्क्रिमिनेशन चला रहे थे, वो चीज़ अब नहीं चल पाएगी ज़्यादा लंबे समय तक, इसलिए कुछ ना कुछ इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो प्रोटेस्ट होने लगे बार, जगह जगह पर रेवोल्यूशंस होने लगे, जिसके फलस्वरूप, ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, वहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया, ठीक है, जिसके अंडर में उनने न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाई, जिसमें कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो था वो एक तरह से ख़त्म हो गया। सभी के लिए एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई। ठीक है। इसमें जो क्रूर, यानी कि कह सकते हैं ब्रूटल, ठीक है, यानी बहुत निर्दयी लोग जो थे, या हत्याएं करने वाले, किलिंग्स करने वाले, और एक फ्रीडम स्ट्रगल वाले, यानी स्वतंत्रता संग्रामी जो थे, इन लोगों ने साथ में बैठकर एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। ठीक है। कुछ साल बाद, आफ्टर 2 year डिस्कशन एंड डिबेट, दे केम आउट विथ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन the world has ever had. This constitution gave to its citizen the most extensive rights available in the country.
together they decided that in the search of for a solution to the problem, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon. They agreed that everybody should become a part of the solution. Whatever they might have done or represented in the past, the preamble to the South African Constitution, some अब कहने का मतलब ये है कि ये लोग जब 2 साल की पूरा डिस्कशन चला इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, डिबेट चला, उसके बाद ये डिसाइड किया गया, ठीक है, कि अब से ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ठीक है, सभी लोग बराबर हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स के जो भी सॉल्यूशन है वो सबके एक जैसे ही रहेंगे, ठीक है, ये नहीं कि बड़े लोगों की या वाइट पीपल्स की प्रॉब्लम अलग है, किसी की अलग है, प्रॉब्लम कॉमन सबकी, ठीक है, उनके सॉल्यूशंस भी कॉमन आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए उसके बाद हम बात करते हैं जो वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में ये डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था वो किस वजह से चल रहा था? क्योंकि वहाँ पर लोगों को उनके अधिकार मिले नहीं थे, ठीक है, और उनको अधिकार उनके कौन देगा? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो हमें हमारे अधिकार से परिचित करवाता है, ठीक है, यानी कि हमें बताता है कि हमारे राइट्स क्या क्या हैं, हमारे देश में क्या क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की एक डेफिनेशन आपको बता दूं मैं एक लाइन में, अ कॉन्स्टिट्यूशनल इज अ रिटन बुक ऑफ रूल्स एंड लॉज, ठीक है, यानी कि हमारे देश के, ठीक है, जो भी रूल्स लॉज रहते हैं, ठीक है, या राइट्स कह सकते हैं हम, हमारे जो हैं उनकी एक रिटर्न में जो बुक होती है, रिटर्न्स जो होते हैं, उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब इनकी ज़रूरत पड़ती क्यों, संविधान की ज़रूरत पड़ी क्यों? ठीक है, अगर अपनी बात करें तो अपने यहाँ ज़रूरत कब पड़ी थी इस कॉन्स्टिट्यूशन की? ठीक है, अपने यहाँ ज़रूरत पड़ी थी अंग्रेज़ों के जाने के बाद। अंग्रेज़ों के जाने के बाद जब हमें हमारा देश चलाना था, अब देखो देश चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, लॉज, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बिना देश को चलाना मुमकिन नहीं है, ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की भी ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको क्यों पड़ी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत।